नवरात्रि के मौके पर 9 दिनों तक देवी की आराधना और पूजा को लेकर धूम रहती है और ये धूम आपको आसपास नजर भी आ रही होगी। लेकिन इन दिनों एक खास भव्य पंडाल को लेकर भी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और ये भव्य पंडाल बनकर तैयार हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंदौर में कौन सी जगह, राजेंद्र नगर की जगह है जहां पर ये एक भव्य पंडाल बनाया गया है। बताया जा रहा है कि 30 एकड़ में इस भव्य पंडाल को बनाकर तैयार किया गया है और लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि भव्यता बहुत है पंडाल को लेकर। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा देवी के 9 रूपों के साथ ही अलग अलग देवी रूपों को भी दर्शाया गया है। जो शिवलिंग होते हैं, जो ज्योतिर्लिंग होते हैं, उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर उकेरी गई हैं ताकि लोग आसानी से इनके दर्शन कर सकते हो। भव्यता इस कदर है कि देखते ही बनती है। लेकिन सवाल कई तरह के उठकर खड़े हो रहे हैं। हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि इंदौर में एक भव्य पंडाल बनकर तैयार हुआ है और इसमें जो है देवी की आराधना के साथ ही 9 दिनों तक कई तरह के बड़े आयोजन होंगे। ना सिर्फ यज्ञ के आयोजन होंगे बल्कि कलश की पूजन भी होगी और कई स्वर्ण के और चांदी के कलश भी यहाँ पर रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि कई जो बेशकीमती जो आयुष से जुड़ी हुई जो औषधियां हैं उनको इसमें रखा गया, वो यज्ञ में इस्तेमाल की जा रही हैं। और पहले ही दिन इस जो भव्य पंडाल के दर्शन करने के लिए बताया जा रहा है कि 80,000 से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और अभी तो कई दिन बाकी हैं। लेकिन कई तरह के इस पूरे भव्य पंडाल को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। उन सवालों के जवाब हम लेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने भव्य पंडाल को सजाने और संवारने के पीछे की वजह क्या थी। तो इसी भव्य पंडाल के आयोजन से जुड़े आयोजक सुरेंद्र ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इंदौर में इतना भव्य पंडाल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या नवरात्रि के मौके पर इतना भव्य पंडाल के ऊपर राशि खर्च करना जरूरी है? क्योंकि हमने जो खबर दिखाई उसके बाद जो दर्शक हैं वो इस बात को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं कि क्या नवरात्रि के मौके पर इतनी भव्यता जरूरी है। तमाम बातों के सवाल हम लेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र ठाकुर जी मौजूद है और उन्हीं के साथ हम इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी, एक तो आपका लोकमत में स्वागत है, लेकिन वरुण जी, मैं हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि इतना भव्य पंडाल बनाकर तैयार किया गया है, तो इस भव्य पंडाल को इतना संवारने, इतना सजाने की जरूरत क्या थी? आखिर इस पंडाल के अंदर है ऐसा क्या जिसे देखने के लिए लोग आए और इतनी राशि खर्च की गई है? सर, राशि की जानकारी तो मेरे पास नहीं है। राशि का तो यह आयोजन समिति देखती है। मैं एक छोटा-सा यहाँ पे समिति का सदस्य हूँ और ये जो गुरुदेव के आशीर्वाद और उनकी आदेश के अनुसार यहाँ जो तैयारियाँ की गई है, वो गुरुजी की आयोजन समिति द्वारा की गई है और भव्यता दिखाने का एकमात्र ये था उद्देश्य कि यहाँ पे जो सनातन संस्कृति से जोड़ना लोगों को और जो अभी जो गरबा महोत्सव में गरबों की वजह से और जो बच्चों में फुहड़ता ज़्यादा आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए गुरुजी का ये था कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी सनातन से जुड़े और उनको अपने देवी माँ के 23 स्वरूप दिखाकर यहाँ पे उनको आध्यात्म से जोड़ा जाए। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा इन ज्योतिर्लिंगों को भी क्या हूबहू तैयार किया गया है? कौन से कलाकार लगाए गए थे? कितने कलाकार लगे? कितने दिन में बनकर ये तैयार हुआ? और ज्योतिर्लिंगों के अलावा यहाँ पर यदि कोई श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें क्या दर्शन के लिए मिल सकता है? सर, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा दुर्गा माता के 23 स्वरूपों के लिए एक पंडाल बनाया गया है। उसमें देवी जी के अलग-अलग 23 स्वरूप है, शक्तिपीठों की तर्ज पर यहाँ पे उनकी माता जी की मूर्तियाँ बनाई गई है अलग-अलग। उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों की हूबहू प्रतिकृति यहाँ पे निर्मित की गई है। अगर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के बाहर खड़े होके आप देखेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होएगा कि आप उसी ज्योतिर्लिंग के बाहर आप दर्शन करने के लिए अगर आप त्र्यंबकेश्वर पहुँचे हैं, तो आपको वो अनुभूति होगी जैसे आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर के प्रांगण में ही खड़े हैं। तो क्या उसी तरीके से उस पूरे मंदिर का रूप दिया गया है क्या? ज्योतिर्लिंगों की जो झांकी लगाई गई है, क्या उसी तरीके के रूप दिए गए हैं मंदिर के रूप में या फिर प्रतिमा को उस तरीके से रूप दिया गया है? ज्योतिर्लिंग को उस सर, तरीके से रूप प्रतिमा दिया का गया एक है? उसके स्वरूप देने की कोशिश की गई है। जैसे अगर अपन ज्योतिर्लिंग में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो 12 अलग-अलग थीम पे पूरे
करीब 500 वर्कर लगे हुए हैं निरंतर 3 महीने से। उन्होंने पूरी प्रतिकृति तैयार की है। इसमें ज़्यादातर बंगाल के कारीगर हैं और राजस्थान के कारीगर हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि हमने तस्वीरों में देखा कि कई तरीके से कलश वहां पर सजाए गए हैं, स्वर्ण कलर के कलश हैं, अलग-अलग तरह के कलश हैं। इन कलश के को रखने के पीछे की कोई वजह? अपने उनके गुरुदेव का ये मानना है कि ये जो समृद्धि के लिए जो कलश बनाए गए हैं, इसमें 350 से अत्यधिक मात्रा में 350 से भी ज़्यादा मात्रा की दुर्लभ औषधियों का प्रयोग हुआ है। वो औषधियाँ उस कलश में भरी गई है और उसको यहाँ पर पंडाल में उसको सारा उसका अभिषेक होगा और उसके बाद वो कलश वितरित किए जाएँगे। इसके अलावा और यदि श्रद्धालु आते हैं तो क्या नजर आएगा उनको पंडाल में? सर, श्रद्धालुओं के लिए एक यहाँ करीब-करीब 30,000 स्क्वायर फीट से 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में तो यहाँ हवन कुंड बनाए गए, 21 कुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ चल रहा है। उसके अलावा करीब 25,000 स्क्वायर फीट में दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं और 50,000 से 70,000 स्क्वायर फीट के आसपास के एरिया में यहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है और लगभग 40,000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर प्रवचन हॉल बनाया गया है। उस प्रवचन अच्छा। हॉल में नित्य प्रति गुरुदेव के आशीर्वचन होंगे। गुरुदेव अपनी मुखाग्र से यहाँ पे प्रवचन देंगे। उसका समय रहेगा रोज शाम को 7 से 10 और हवन और इनका समय रहेगा शाम को 3 बजे से लगाकर 6 बजे तक का। हाँ, उसके सुरेश जी ये पश्चात जानना रात को चाह 10 बजे के लगभग यहाँ पर अलग-अलग जो गुरु के भक्त हैं, जैसे यहाँ दलेर मेहंदी जी हैं, उसके अलावा उस्मान नूर साहब हैं, मीर साहब उस्मान मीर साहब हैं और आपके लखबीर सिंह लखा जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी का कवि सम्मेलन है। अलग-अलग रात को अलग-अलग यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, भजन संध्या इस इसमें। पूरे पंडाल में वसंत विजयानंद जी गिरी महाराज को भी दिखाया जा रहा है। तो क्या उन्हीं के सानिध्य में पूरा आयोजन हो रहा है और आखिर कौन है ये भी लोग जानना चाहते हैं कि इतने बड़े भव्य आयोजन के पीछे आखिर इनको शामिल किए जाने के पीछे की वजह? जी, उन्हीं के सानिध्य में हो रहा है सर और उनका अपना कृष्णागिरी धाम है, वहाँ के जगत गुरु स्वामी जी हैं, बसंत विजयानंद जी महाराज और वो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं और श्री श्री 1008 जगत गुरु जो हैं, वो जुना अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं। तो इंदौर ये तो साउथ के हैं लेकिन इनका इंदौर से कनेक्शन किस तरीके से है? सर, वो पहले भी इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में जैसे धार रोड पे कलारिया के पास में औरंगपुरा गाँव है, वहाँ पे भी एक बारी वो प्रवचन का उनका हो चुका है पहले भी और इंदौर में वीआईपी परस्पर में भी उनका एक स्थानक है और आश्रम है, वो यहाँ पे भी समय-समय पर आते रहते हैं सर। तो क्या माने कि ये सिर्फ भव्य पंडाल जो सजाया गया है, संवारा गया है, ये देवी दर्शन के लिए है, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए है, उनके साथ ही जो आचार्य जो वसंत वसंत विजयानंद जी हैं, उनके दर्शन और उनके प्रवचन के लिए भी रखा गया है? जी सर, उसमें उनके नित्य प्रति प्रवचन भी होंगे 7 से 10 के बीच में रोज़ 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। अच्छा, अब सुरेंद्र जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने जो इस पूरे मामले को लेकर खबर दिखाई थी कि इतना भव्य पंडाल इंदौर के अंदर सजाया गया है, शायद ये देश का पहला ऐसा भव्य पंडाल होगा जो इतने बड़े एकड़ में और इतनी राशि खर्च करके तैयार किया गया है 9 दिनों में देवी की उपासना के पर्व को लेकर। लेकिन लोग जो सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं वो इस बात को लेकर है कि इतनी राशि नवरात्रि के भव्य पंडाल को सजाने के लिए आखिर खर्च क्यों की गई? क्या इसके पीछे हम कोई सामाजिक जो उद्देश्य से राशि खर्च नहीं कर सकते थे क्या? या किसी सामाजिक कार्य में ये राशि नहीं लगा सकते थे जिससे लोगों का सीधा भला होता? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? लोग इसका सवाल का जवाब चाहते हैं। इस कार्यक्रम के तत्पश्चात बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे कार्यक्रम होंगे जैसे नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी सम्मान होगा, उनके लिए भी कुछ गुरुदेव ने वो किया हुआ है जो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबके इंश्योरेंस की भी व्यवस्था गुरुदेव ने करी है, करोड़ों रुपए के पॉलिसीज़ ली गई है सबकी सुरक्षा के लिए और यहाँ पे पंडाल में निरंतर निःशुल्क भंडारा चल रहा है सर। उसमें किसी भी प्रकार का कोई जाति, कोई धर्म, कोई ऊँच-नीच कुछ नहीं है। हर आदमी आके निःशुल्क भोजन कर सकता है या दर्शन कर सकता है और अपनी सनातनी संस्कृति से जुड़ सकता है।
लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि इतनी राशि जो है भव्य पंडाल को सजाने में खर्च की गई, यदि इसी को सामाजिक कार्य में लगाया जाता तो लोगों का भला होता। सर, अब इससे आप ये जानकारी तो मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मैं तो एक छोटा-सा सदस्य हूँ समिति का। बाकी ये ये जानकारी तो अध्यक्ष महोदय दे पाएँगे, पर ये चीज़ें सर इसमें अब जैसे पांडाल, दुर्गा पांडाल तो हर जगह हर उसमें बनाए जाते हैं सर, और सजाने की पूरी-पूरी कोशिश की जाती है। ऐसा कोई विशेष ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारा जो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, सब ये कारीगरों द्वारा थर्माकोल से है, बाँस और बल्लियों का निर्माण किया गया है। किसी भी प्रकार का सिविल वर्क नहीं हुआ है। यहाँ सारा सब डिटैचेबल सामान यूज़ किया गया है। सुरेंद्र जी, एक और सवाल जानना चाहूँगा कि यदि नवरात्रि का पर्व होता है तो उसमें लोग आसपास के इलाकों से चंदा लेकर जो है देवी जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और उसकी 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं। इतना भव्य पंडाल इंदौर में सजाया गया है तो इसके लिए राशि किस तरीके से जुटाई गई? क्या हमने इंदौर के लोगों को जोड़ने की कोशिश की है? किस तरीके से इतनी बड़ी राशि को जुटाया गया? सर, मैं अभी आपको पूर्व में बताया, राशि की जानकारी मुझे नहीं है। एक्चुअली वो कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय के नॉलेज में रहेगी वो सारी चीज़ें। राशि का कुछ नहीं है, गुरुदेव के और सब समिति के सदस्य मिलके वो जो कर रहे हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है सर इस चीज़ के लिए। ठीक है, सुरेंद्र फाइनेंशियल जी, एक मुझे और कुछ भी पता नहीं है, मैं इसलिए आपको कुछ बोलूँगा तो मुझे पता ही नहीं है कैसे बोलूँ? जी। लेकिन राशि तो जुटाई गई होगी ना कहीं न कहीं से तो? सर, राशि तो जैसे यहाँ पे जितने भी भक्तगण आ रहे हैं, वो सब अपनी तरफ से, जैसे भंडारे में किसी को कुछ देना है, तो अपनी स्वेच्छा से यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। कोई चावल भिजवा रहा है, कोई दाल भिजवा रहा है, कोई घी भिजवा रहा है, कोई तेल भिजवा रहा है। जितने भी लोगों ने, कोई सूखे मेवे भेज रहा है। सर, सब अपनी-अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ एक काउंटर लगा है गुरुदेव का। वहाँ 3 महीने से लोग जिसको जितनी क्षमता है, किसी की इच्छा है कि मैं ₹11 दे सकता हूँ, तो वो यहाँ दे-दे के जा रहे हैं सर। तो वो उसी से सारी चीज़ें। जी। एक बात और जानना चाहूँगा कितने श्रद्धालु दर्शन करेंगे इन 9-10 दिनों के दौरान और अभी तक कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके होंगे? क्या हमने लक्ष्य रखा है कि कितने लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं? सर, लक्ष्य का तो ऐसा कुछ विशेष नहीं था, पर अभी जो मैं कल का आपको बताता हूँ, कल पहला दिन था नवरात्रि का। कल एक अंदाजा लगाया गया कि 1 मिनट के अंदर जो एंट्री गेट है, उसमें शाम के 6 बजे के लगभग 250 लोग एक बारी में 1 मिनट के अंदर आ रहे थे। तो ऐसा अनुमान है कि 15,000 के करीब लोग 1 घंटे में अंदर पंडाल में प्रवेश कर रहे थे। तो उस हिसाब से अगर कल की संख्या देखी जाए तो अंदाज़न 70-80 हज़ार से ज़्यादा ही लोग यहाँ पंडाल में दर्शन के लिए आए हैं सर। चलिए सुरेंद्र जी, आपने हमको इस पूरे भव्य पंडाल के बारे में पूरी जानकारी दी, आपके लिए आपका धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा भव्य पंडाल सजाया गया है जिसको लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर है कि करोड़ों रुपए खर्च करके इस पंडाल को सजाया गया है और आखिर इसके अंदर खासियत क्या है? तो हम आपको बताते चलें कि इस पूरे भव्य पंडाल के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों को हूबहू जो है दिखाने की कोशिश की गई है। यदि आप किसी ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए नहीं गए तो उसी तरीके की अनुभूति आप इस भव्य पंडाल के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा देवी के जो अलग-अलग रूप हैं, उनको भी प्रतिमाओं के ज़रिए यहाँ पर उकेरा गया है और इसके अलावा महायज्ञ के आयोजन से लेकर भंडारा और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई बड़े कलाकार इस पूरे भव्य पंडाल में हर दिन पहुंचकर एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होंगे और सबसे बड़े इस भव्य पंडाल को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है और उसी को हमने जानने की कोशिश की कि इतने बड़े पंडाल और इतने करोड़ रुपए की राशि खर्च कर इस तैयार किए गए पंडाल में आखिर ऐसा क्या खास है जिसे देखने के लिए लोगों को जाना चाहिए। लोकमत के लिए भोपाल और इंदौर से अनुराग श्रीवास्तव।